प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और आकलन 4। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 31 दक्षता मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना। आधा, एक चौकोर कागज को मोड़कर 2 बराबर हिस्सों में बांटिए। एक हिस्से यानी एक भाग में रंग भरिए। बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? एक। कागज में कुल हिस्से कितने हैं? 2। आधे को संख्या में लिखने का तरीका है 1/2। इसे पढ़ने का तरीका है 1/2 और इसका मतलब 2 बराबर हिस्सों में से एक। समझ में आया? उसे कहते हैं हम आधा या 1/2। पहला सवाल, जब भी कोई आकृति 2 बराबर हिस्सों में बटी हो तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है और आधा एवं आधा मिलकर एक पूरा हो जाता है। ये पूरा है। इसके 2 बराबर भाग किए तो ये भाग आधा, ये भाग भी आधा। ये पूरा है। इसके 2 बराबर भाग किए तो ये भाग आधा, ये भाग आधा। अगला सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों के आधे भाग में रंग भरिए। इन चित्रों में हमें आधे भाग में रंग भरना है। इसमें 2 बराबर भाग हैं। एक भाग में रंग भर दिया यानी आधा हो गया। ये 2 बराबर भाग हैं। हम एक भाग में रंग भर देंगे। ये हुआ आधा। इसमें 2 बराबर भाग हैं। हम एक भाग में रंग भर देंगे। ये हो गया आधा। ये 2 बराबर भाग हैं। एक भाग में हम रंग भर देंगे। ये हुआ आधा। ये 2 बराबर भाग हैं। एक भाग में हम रंग भर देंगे। ये हो गया आधा। ये 2 बराबर भाग हैं। एक भाग में हम रंग भर देंगे। ये हो गया आधा। ये 2 बराबर भाग हैं। एक भाग में हम रंग भर देंगे। ये हो गया आधा। ये 2 बराबर भाग हैं। हम एक भाग में रंग भर देंगे। ये हो गया आधा। तो विद्यार्थियों, समझ में आया कि हम 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई किसी भी आकृति में एक भाग यदि हम लेते हैं तो वह आधा कहलाता है यानी 1/2। ये था कार्यपत्रक 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला है कार्यपत्रक 32 दक्षता मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं। आकृतियों को लाइन खींचकर 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाइए। देखिए, इसमें आकृति में आधा भाग छायांकित है तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। इसमें भी आधा भाग छायांकित है, सही का निशान लगाएंगे। इसमें भी आधा भाग छायांकित है, सही का निशान लगाएंगे। इसमें भी आधा भाग छायांकित है, सही का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें भी आधा भाग छायांकित है
तो इस पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। इसमें भी आधा भाग छाएंगे थे, सही का निशान लगाएंगे। इसमें आधे से कम भाग छाएंगे थे, तो इस पे हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। इसमें आधा भाग छाएंगे थे, सही का निशान लगाएंगे। इसमें भी आधा भाग छाएंगे थे, सही का निशान लगाएंगे। इसमें भी आधा भाग छाएंगे थे, सही का निशान लगाएंगे। इसमें यदि आधा इस प्रकार से करते हैं तो वो सही था, यानी ये आधा भाग नहीं है। इसमें ये भी आधे से कम है, इसमें भी हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, बॉक्स में दिए गोलों को गिनकर उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए, फिर उनके सामने लिखे सवालों को पढ़कर हल कीजिए। देखिए 1 2 3 4 थे, 4 में से आधों को घेरे में लिया, 4 के आधे बराबर 2। इसी प्रकार से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5 आधे को हमने घेरा कर दिया, 10 के आधे बराबर 5। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में से आधे 9, 18 के आधे बराबर 9। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से आधे हुए 6, 12 के आधे बराबर 6। समझ में आया? अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा आधा कीजिए और आधे हिस्से में 1/2 लिखकर रंग भरिए। अब हमें इनके आधे आधे करने हैं। हमें इसके इस प्रकार से आधे आधे कर सकते हैं। ये लाइन खींची, आधे आधे हो गए। सभी को हम एक बार आधा आधा कर देते हैं। इसको भी आधा करेंगे, इसको भी हम आधा करेंगे। इसको भी हम आधा करेंगे और आधे भाग में हम 1/2 लिखेंगे। 1/2, 1/2, 1/2। आप किसी भी भाग में लिख सकते हैं। 1/2, 1/2। अब हमें इसमें रंग भरना है। इस प्रकार से रंग भरेंगे। इस प्रकार से रंग भरेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमने आधे भाग में रंग भरा और आधे भाग को कहते हैं 1/2। ये था कार्यपत्रक 32। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 33, दक्षता, मूर्त वस्तुओं चित्रों के 1/4 भाग की समझ विकसित कर पाना। 1/4 एक आयताकार कागज लीजिए, उसे मोड़कर 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए। उनमें अलग अलग रंग भरिए। आयताकार कागज में कुल कितने हिस्से हैं? कुल हिस्से कितने हैं? तो 4। प्रत्येक हिस्से पर 1/4 लिखिए। 1/4 को 1/4 लिखते हैं और 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1। समझ में आया? 4 बराबर हिस्सों में से 1, उसे कहते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। 1 2 3 4 बराबर भाग हैं, हमें 4 में से 1 में रंग भरना है। आप किसी भी हिस्से में रंग भर सकते हैं, 4 में से 1 में ही भरना है। तो ये हुआ 1/4। यहाँ पे भी 4 बराबर भाग हैं, इसमें से हम
किसी एक भाग में रंग भरेंगे, ये होगा 1/4। इसमें भी 4 हैं, 4 में से हम किसी भी एक भाग में रंग भरेंगे, ये होगा 1/4। इसमें भी 4 बराबर भाग हैं, किसी भी एक भाग में हम रंग भरेंगे, ये होगा 1/4। यहाँ पे भी 4 बराबर भाग हैं, किसी भी एक भाग में रंग भरेंगे, ये होगा 1/4। ये भी 4 बराबर भाग हैं, हम एक भाग में रंग भरेंगे, ये होगा 1/4 यानी 1/4। 4 में से 1/4, 4 में से 1। अगला सवाल नंबर 2, चित्रों के जिन समूहों के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाइए। देखिए 4 में से 1/4, 4 में से 1/4, 4 में से 1/4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2, तो 1/4 हुआ या नहीं हुआ? देखिए 1 2 3 4, तो ये भी है 1/4, बिल्कुल सही। इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। ये भी देखो 1 2 3 4, 4 में से 1, तो इसे भी कहेंगे हम 1/4। समझ में आया? 4 में से 1, 8 में से 2, 4 में से 1, 4 में से 1 यानी 8 में से 2 में भरा हुआ है, तो उसे भी हम 1/4 ही कहेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 में से 1 में तो रंग भरा हुआ है, लेकिन चारों हिस्से बराबर नहीं है, तो यहाँ हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4, तो ये तो आधा हो गया, ये 1/4 नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1, तो ये भी 1/4 नहीं है। यहाँ 1 2 3 4, 4 में से 1 में रंग भरा हुआ है, तो ये भी है 1/4। इसमें भी 1 2 3 4, 4 में से 1 में रंग भरा हुआ है, ये भी है 1/4। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 में रंग है, यानी आधे में है, तो ये 1/4 नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 यानी 2/8 यानी 1/4, यानी ये भी 1/4 हुआ, 8 में से 2। इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दिए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। इनमें हमें 1/4 चित्रों में 1/4 हिस्से में रंग भरना है। 4 में से 1 में रंग भरेंगे, ये हुआ 1/4। 4 में से 1 में रंग भरेंगे, 1/4। 4 में से 1 में रंग भरेंगे, 1/4। 4 में से 1 में रंग भरेंगे, 1/4। अब यहाँ इसमें भी 4 में से हम 1 में रंग भरेंगे, 1/4। 4 में से 1 में रंग भरेंगे, 1/4। अब यहाँ 4 हिस्से देखिए 1 2, ये पूरा एक हिस्सा 1 2 3 4, तो इनमें हम एक हिस्से में रंग यानी यहाँ तक भरेंगे, तो ये 1/4। अगला सवाल नंबर 4, दिए गए चित्रों के समूह में 1/4 को छायांकित कीजिए। 1/4, 4 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 में से कितने होंगे? 2, यानी आपको 8 में से 2 चित्रों में रंग भरना है। 4 में से 1, 8 में से 2, तब होगा 1/4। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 में से कितनों में भरना पड़ेगा? 16 में से 4, तब 1/4 होगा। 1 2 3 4, देखिए 4 में से 1, 8 में से 2, 12 में से 3 और 16 में से 4 में रंग भरेंगे, तब जाके 1/4 होगा। समझ में आ गया? यह था कार्यपत्रक 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 34, दक्षता, मूर्त वस्तुओं चित्रों के 1/3 भाग की समझ विकसित कर पाना। अब हम 1/3 समझेंगे। 1/3 किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का 1/3 हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं और 1/3 पढ़ते हैं। अब 3 में से 1, तो वो कहलाएगा 1/3।
सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरिए। 3 में से 1 में रंग भरना है, वह कहलाएगा 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, ये हुआ 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, ये हुआ 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, ये हुआ 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, 1/3। 3 में से हम 1 में रंग भरेंगे, 1/3। 3 पेंसिलों में से हम 1 पेंसिल में रंग भरेंगे, 1/3। अब यहाँ आगे 3 में से 1, तो 6 में से कितनी होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 में भरेंगे तब जाके 1/3 होगा। 3 में से 1, 6 में से 2। अब यह 3 3 6 3 9, तो 9 में से कितने में भरना पड़ेगा? 9 में से 3 में भरना पड़ेगा। 1 2 और ये 3, तब जाके 1/3 होगा। 3 में से 1, 6 में से 2 और 9 में से 3। अब यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में से 4 में भरना पड़ेगा। 1 2 3 और ये 4। 3 में से 1, 6 में से 2, 9 में से 3 और 12 में से 4, तब जाके होगा 1/3। समझ में आया? तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 35, दक्षता, भारतीय मुद्रा, नोट एवं सिक्कों की के जोड़ की समझ बना पाना। तो हम भारतीय मुद्रा के बारे में समझेंगे। सवाल नंबर 1, पता करो कितने रुपए हैं। देखिए 50 रुपये, 1 रुपया, 10 रुपये कितने हो जाएंगे बराबर? ये रुपये का चिन्ह है। 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 1 जोड़ेंगे 61, तो रुपये 61। ये देखिए 10 रुपये, 5 रुपये और 50 रुपये। 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, तो रुपये 65। इनको देखिए 50, ये 10 और 10 20 और ये 20। 50 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90, तो रुपये 90। अगला 20 और 20 40, 5 और 5 10, 10 10 10 10 40, 40 और 40 80, 80 और 10 90, तो रुपये 90। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है उसमें आप कीमत का अंदाज लगाओ। सवाल नंबर 2, बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इनकी अनुमानित कीमत लिखनी है। जैसे कि गेंद, ये इसकी कीमत क्या होगी? रुपये 60, आप अनुमानित लिख सकते हैं। ये पेंसिल, इसकी कीमत क्या होगी? रुपये 5। ये डोल है, इसकी कीमत क्या होगी? रुपये 100। 1 kg केले, इनकी कीमत क्या होगी? रुपये 40। ये है टॉफ़ी, इसकी कीमत कितनी होगी? रुपया 1। हमने अनुमानित कीमत लिख दी। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि तुम्हारे पास 20 रुपये हैं तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो? 20 रुपये हैं तो हम 20 रुपये से कम की चीज़ ही खरीद पाएंगे या 20 रुपये तक खरीद पाएंगे? गेंद नहीं खरीद पाएंगे, पेंसिल खरीद पाएंगे, ये गुड़िया नहीं खरीद पाएंगे, केले नहीं खरीद पाएंगे, हम ये टॉफ़ी खरीद पाएंगे। तो हम क्या क्या खरीद पाएंगे? पेंसिल और टॉफ़ी। पेंसिलें और
टॉफियाँ। अगला प्रश्न है, यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 टॉफियाँ खरीदनी हो तो कितने रुपए चाहिए? 2 गेंद और 5 टॉफियाँ खरीदनी है। 2 गेंद के कितने हो जाएंगे? 120 रुपये, 60 और 60 120 रुपये, और टॉफी खरीदनी है 5, तो 5 रुपये, 120 और 5 125 रुपये, तो लिखेंगे रुपये 125। रुपये का चिन्ह बनाने के लिए र लिखना है और यहाँ बीच में से एक लाइन खींचनी है, इस प्रकार से रुपये का चिन्ह बन जाएगा। अगला है, रहमत 3 पेंसिलें और 1 गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल कितने रुपये चाहिए? 3 पेंसिलें और 1 गुड़िया। 3 पेंसिलें, एक पेंसिल 5 रुपये की, 3 पेंसिल हो जाएगी 15 रुपये की, और 1 गुड़िया 100 रुपये की, 115 रुपये होंगे। कितने चाहिए उसको? रुपये 115। समझ में आया? अगला है, 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए? 1 किलोग्राम केले खरीदने हैं तो कीमत क्या है? 1 किलोग्राम की 40 रुपये, तो उसको चाहिए रुपये 40। समझ में आ गया? ये था कार्यपत्रक 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 36, दक्षता, चित्र एवं समय के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाने की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, घड़ी में समय देखकर बताइए तुम सुबह कितने बजे उठते हो। ये समय क्या बता रहा है? 5, तो प्रातः 5 और इस प्रकार से 00 बजे, प्रातः 5 बजे। अगला है सवाल नंबर 2, अपने दिन भर के काम को क्रम में जमाओ। ये हमारे दिन भर के जो काम हैं, स्कूल जाना, नाश्ता करना, खेलना, नहाना, पढ़ना, दोस्तों से मिलना। अब हमें इनको क्रम से जमाना है। सबसे पहले क्या होता है? इनमें से देखिए, नहाना, नहाने के बाद नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद में स्कूल जाना, स्कूल जाने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद शाम को खेलना, खेलने के बाद दोस्तों से मिलना। समझ में आया? ये हमने दिन भर के काम को क्रम से जमाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, खुशी की दिनचर्या देखिए और घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए और कामों को क्रम दीजिए। ये देखिए क्या है? उठना, तो यहाँ देखिए कितने बजे का है? 6 बजे, तो प्रातः 6 बजे। फिर उसके बाद में है नाश्ता करना, 7 बजे, स्कूल जाना 8 बजे, पढ़ना, ये देखिए कितना है? 12 बजे या 10 बजे, तो ये है 10 बजे। तो विद्यार्थियों अब इसको क्रम देना है। सबसे पहला क्रम उठना, 1 नंबर। उठने के बाद नाश्ता करना, 2 नंबर। स्कूल जाना 3 नंबर और पढ़ना 4 नंबर।
यहाँ उठना 1 नंबर, नाश्ता करना 2 नंबर, और यहाँ पे स्कूल जाना 3 नंबर, और यहाँ पढ़ना 4 नंबर। समय के हिसाब से हमने दिनचर्या को क्रम दिए। ये था कार्यपत्रक 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 37, दक्षता, कैलेंडर पर एक विशेष दिन तथा दिनांक को पहचानने की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाइए एवं लिखिए। देखिए, सोमवार यहाँ आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यहाँ आएगा शनिवार, लिखेंगे शनिवार, और यहाँ रविवार। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनवरी 2023, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये तारीख दे रखी है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सवाल नंबर 3, जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं? जनवरी महीने में 30, 31, 28, 31 दिन। ख, सही आंसर है इसमें ख। चौथा, 11 एवं 25 तारीख को कौन सा वार है? 11 एवं 25 तारीख को वार है कौन सा? मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, तो उस दिन है बुधवार। तो सही आंसर है ग। समझ में आ गया? ये था कार्यपत्रक 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 38, दक्षता, लंबाई, ऊंचाई, दूरी का अनुमान अमानक इकाइयों से लगाने की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाया गया है। ये इस प्रकार से देखिए। अब सही का निशान लगाओ। जहां सबसे लंबी झालर लगी है दरवाजे पर, खिड़की पर, ब्लैक बोर्ड पर, तो सबसे लंबी जो झालर लगी हुई है वे लगी हुई है ब्लैक बोर्ड पर, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ब, जहां सबसे छोटी झालर लगी है, सबसे छोटी झालर खिड़की पर, दरवाजे पर, ब्लैक बोर्ड पर, तो सबसे छोटी झालर लगी है खिड़की पर, सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2, शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा। ये पेंसिलें रखी, ये पायल की पेंसिल, ये करीना, कबीर, दीनू, राजू। अब सवाल नंबर 3, चित्र देखकर बताइए किसकी पेंसिल सबसे लंबी है? ये वाली पेंसिल सबसे लंबी है कबीर की, लिखेंगे कबीर की। ब, किसकी पेंसिल सबसे छोटी है? ये पेंसिल सबसे छोटी है दीनू की, दीनू की। स, पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से है, पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से क्या है? बड़ी, बड़ी है। लेकिन कबीर की पेंसिल से, अब कबीर की पेंसिल से क्या है? पायल की पेंसिल छोटी है, छोटी है। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से बड़ी है, लेकिन कबीर की पेंसिल से छोटी है। द, करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से, अब करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से
बड़ी है, लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी है। करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से बड़ी है, लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी है। समझ में आ गया? ये था कार्यपत्रक 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 39, दक्षता, हल्का एवं भारी वस्तुओं का अनुमान लगाने की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। देखिए, बेर, तरबूज, आलू। तो अब इसमें हल्के से भारी वस्तु के नाम लिखने हैं। 1 नंबर पर बेर, सबसे हल्का, बेर से भारी, आलू, आलू से भारी, तरबूज। 1 2 3, बेर, आलू, तरबूज। इसी प्रकार से हमें इनमें भी नाम देने हैं। अगला देखिए, गिलास, बाल्टी, मग। तो सबसे हल्की कौन सी होगी? गिलास। उसके बाद मग, और उसके बाद बाल्टी। ये देखिए, ईंट, माचिस और पीन। तो सबसे हल्की होगी पीन, पीन से बाद माचिस, और माचिस के बाद ईंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, हल्की एवं भारी वस्तु का तराजू से मिलान कीजिए। अब ये देखिए, इन दोनों में ये तराजू है, तो भारी वस्तु नीचे की तरफ आएगी, तो ये इससे मिलान किया। अब इन दोनों में देखिए, ये नीचे इस तरफ आ रहा है, तो ये भारी वस्तु है, इसको हम मिलान करेंगे। और हल्की वस्तु का किससे मिलान करेंगे? ऊपर, जहाँ ऊपर है वहाँ हल्की वस्तु का मिलान करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 4, सवाल नंबर 1, किस चित्र के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है? 1/4, 4 में से 1, इसमें, इसमें, इसमें या इसमें। तो ये इस वाले में 1/4 में रंग भरा हुआ है, 4 में से 1। सवाल नंबर 2, कुल राशि कितनी है? 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये। 50 और इन सबको जोड़ेंगे 10 और 5, 15, 50, 65 या 55, कितने रुपए होंगे? तो 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65, तो रुपये 65। अगला सवाल नंबर 3, बुधवार के बाद कौन सा वार आएगा? बुधवार के बाद मंगलवार, शुक्रवार, रविवार या गुरुवार? तो बुधवार के बाद आएगा गुरुवार। चौथा, यदि किसी महीने की 11 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार किस दिनांक को होगा? 16, 17, 18 या 19? कब होगा? 18। देखिए, 16 के बाद, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7वां दिन वापस आएगा, तब आएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, घड़ी में दर्शाया गया समय लिखिए। इन घड़ियों में जो समय लिखा बता रखा है वो हमें लिखना है। इस घड़ी में 5 बज रही है, तो लिखेंगे 5:00, 5 बज रही है। इस घड़ी में 9 बज रही है, तो 9:00। इस घड़ी में 11 बज रही है, 11:00। इस घड़ी में 3 बज रही है, 00। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 6, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा गेंद की कीमत 10 रुपये हो, तो 2 पेंसिल व 3 गेंदों की
कुल कीमत होगी। देखिए, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये और एक गेंद की कीमत 10 रुपये, तो आपको 2 पेंसिलें खरीदनी है। तो 2 पेंसिलों की कितने हो जाएंगे? एक पेंसिल 2 रुपये की, 2 पेंसिल कितने हो जाएगी? 4 रुपये की। और उसके बाद में एक गेंद 10 रुपये की है, 3 गेंदें खरीदनी है, तो कितने हो जाएंगे? 30। तो 4 + 30 कितने हो जाएंगे? 4 में 30 जोड़ेंगे 34 रुपये। अगला है सवाल नंबर 7। एक गिलास में 3 कप पानी तथा एक जग में 4 गिलास पानी आता है, तो बताइए जग में कितना कप पानी आएगा? देखिए, एक गिलास में 3 कप और एक जग में 4 गिलास, तो जग में कितना आएगा? कितने कप पानी आएगा? एक जग में 4 गिलास और एक गिलास में 3 कप, तो 4 गिलासों का गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 गिलास हैं और एक गिलास में 3 कप आता है, तो 4 तिया 12 कप। कितने कप पानी आएगा? 12 कप। एक जग में 12 कप पानी आएगा। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, ये था आकलन 4। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत हमने कार्यपत्रक 31 से 39 एवं आकलन 4 को समझा। विद्यार्थियों, आप भी इनका अभ्यास कीजिए, वे भी समझते हुए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। गणित में रटना कम है, समझना ज़्यादा है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।